रानी मंदिर में पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं का मनोकामना पूरा होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर राधा रानी मंदिर मथुरा के महान पवित्र स्थान वृंदावन से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। श्री कृष्ण का अपनी बचपन की सखी राधा के प्रति अगाम प्रेम सर्वविदित है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और इस संसार में देवी लक्ष्मी के अवतार राधा के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम था, जो युवा होते होते प्यार में बदल गया। दोनों ने एक साथ कई लीलाएं की और श्री कृष्ण को राधा जी को छेड़ने में आनंद आया और राधा जी श्री कृष्ण से अपने पूरे शरीर, मन और आत्मा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण उन्हें छेड़ते थे और उनके साथ खेल खेलते थे तो उन्हें यह पसंद नहीं था। ऐसे ही एक क्षण में वृंदावन में श्री कृष्ण अन्य गोपियों से घिरे हुए थे और वह राधा जी के सामने उनके साथ रोमांस करने लगे। इससे राधा जी को बहुत क्रोध आया और वे वहाँ से भाग गई और इस घर में जाकर छिप गई। उसने अपनी सहेलियों को निर्देश दिया कि वे श्री कृष्ण को अंदर न आने दे, क्योंकि वह उनसे बहुत क्रोधित थी। उसकी सहेलियां दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब श्री कृष्ण ने राधा को नहीं देखा तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि वे भी उनके बिना नहीं रह सकते थे। उसने उसे हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिली। वह बहुत दुखी हुआ और आखिरकार इस घर में पहुंचा। काफ़ी समझाने के बाद राधा की सहेलियों ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने राधा जी से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगी। तब जाकर राधा जी शांत हो सकी। उन्होंने उसे समझाया कि प्रेम का वास्तविक अर्थ कब्जा करना नहीं है और श्री कृष्ण को हर कोई चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण जिसे चाहते थे वो केवल राधा थी। इससे राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। अतः श्री कृष्ण और राधा जी की यह अद्भुत लीला इसी स्थान पर राधा रानी मंदिर के रूप में उत्कीर्ण है। इस मंदिर में राधा रानी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर मूल रूप से लगभग 500 साल पहले राजा ब्रजनाभ कृष्ण के परपोते द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर खंडहर में बदल गया था। तब प्रतीक नारायण भट्ट द्वारा फिर से उसे खोजा गया और 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह द्वारा एक मंदिर बनाया गया था। बाद में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से किया था, जो अकबर के दरबार में एक राजपाल थे। मंदिर के निर्माण के लिए लाल और सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी का जन्म जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसलिए बरसाना के लोगों के लिए यह जगह और दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन राधा रानी के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। राधा रानी को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। मंदिर के लाल और सफ़ेद पत्थरों को राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी राधा और कृष्ण के जन्मदिन राधा रानी मंदिर के प्रमुख त्यौहार है। इन दोनों दिनों में मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। देवताओं को नए कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं। आरती के पश्चात 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं, जिन्हें 56 भोग भी कहा जाता है। राधा रानी मंदिर परिसर के अंदर बरसाना होली उत्सव, राधाष्टमी और जन्माष्टमी के अलावा लठमार होली भी मंदिर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लठमार होली मनाने के लिए मंदिर में श्रद्धालु और पर्यटक दूर दूर से आते हैं। बरसाना में होली त्यौहार के वास्तविक दिन से एक सप्ताह पहले शुरू होती है और रंग पंचमी तक चलती है। लोगों ने बताया कि इस मंदिर में जो श्रद्धालु लोग सच्चे मन से पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं, उनका मनोकामना पूरी होती है।